Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. खामोशी में छुपी आवाज। गांव अक्सर खामोश होता है, लेकिन इस खामोशी के अंदर बहुत सी ऐसी आवाजें होती हैं जो सुनाई नहीं देती, महसूस होती हैं। इस कहानी का गांव था खैर गांव। खैर गांव कोई अमीर गांव नहीं था। यहाँ न पक्की सड़कें थीं, न बड़ी दुकानें, न बिजली हमेशा रहती थी, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल अभी जिंदा थे। खैर गांव में सुबह बहुत धीरे शुरू होती थी। मुर्गा बोलता और लोग अपनी जिंदगी का बोझ उठाने के लिए उठ जाते। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम इरफान था। इरफान बोलता नहीं था। गांव के लोग कहते थे इरफान गूंगा है, लेकिन असल में इरफान गूंगा नहीं था, वो बस चुप था। इरफान के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। माँ दिन भर काम करती और शाम को थकी हुई वापस आती। इरफान बचपन से ही अपनी माँ को रोते देखकर चुप रहना सीख गया था। उसने सोचा, अगर मैं बोलूँगा तो शायद माँ और परेशान हो जाएगी। इसलिए इरफान ने खामोशी को अपना दोस्त बना लिया। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे धक्का देते, उस पर हंसते। टीचर भी अक्सर कहते, ये बच्चा स्लो है। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि ये बोलता क्यों नहीं। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई। उसका नाम था मिस हिना। मिस हिना शहर से आई थी, लेकिन उसकी सोच शहरी नहीं थी। उसने पहले ही दिन महसूस कर लिया कि इरफान की खामोशी कुछ कह रही है। जब बच्चे हंस रहे होते, इरफान चुप होता। जब टीचर सवाल करती, इरफान नीचे देखता। मिस हिना ने उसे कभी डांटा नहीं, कभी जबरदस्ती नहीं की। वो बस रोज उसके पास बैठकर खामोशी से काम करती रही। दिन गुजरते गए। एक दिन मिस हिना ने क्लास को एक कहानी लिखने को कहा। सब बच्चे लिख रहे थे, इरफान भी लिख रहा था। मिस हिना ने उसकी कॉपी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इरफान ने लिखा था कि कैसे उसका पिता बीमार था, कैसे माँ ने उसे संभाला और कैसे एक दिन पिता बिना कुछ कहे चला गया। मिस हिना समझ गई कि इरफान बोल नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर एक चीख है। उस दिन के बाद मिस हिना ने इरफान को लिखने का जरिया दिया। वो रोज लिखता, अपना दर्द, अपनी यादें, अपने ख्वाब। गांव के लोग अब भी कहते, इससे क्या होगा? लेकिन वक्त चुपचाप अपना काम कर रहा था। एक दिन स्कूल में स्पीच कंपटीशन हुआ। मिस हिना ने इरफान का नाम दिया। सब हंस पड़े। इरफान बोलेगा। इरफान का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात वो नहीं सोया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? इरफान ने पहली बार कागज पर लिखकर दिया, माँ मैं बोलना चाहता हूँ। माँ रो पड़ी। कंपटीशन के दिन इरफान स्टेज पर खड़ा था। पूरा गांव वहाँ था। लोग हंस रहे थे। इरफान ने आंखें बंद की, सांस ली और फिर पहली बार उसकी आवाज निकली। कमजोर थी लेकिन सच्ची थी। वो बोला, खामोशी भी बोलती है अगर कोई सुनने वाला हो। पूरा हॉल चुप हो गया। उस दिन के बाद खैर गांव बदलने लगा। लोग समझने लगे कि हर खामोश शख्स खाली नहीं होता। इरफान आज भी ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। मिस हिना गांव छोड़ गई, लेकिन उसकी दी हुई हिम्मत इरफान के साथ रह गई। आज इरफान शहर में लिखने वाला बन चुका है। उसकी कहानियां लोगों को रुला देती हैं, और जब वो गांव आता है तो बच्चे कहते हैं, ये वही इरफान है जिसने खामोशी को आवाज दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ इसलिए चुप होती हैं क्योंकि दुनिया सुनना नहीं चाहती।